Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel and must welcome back to our PLC logic tutorial. So engineers, आज 103 डे है। आज के इस PLC लॉजिक में हम लोग जस्ट वाटर पंप विथ फ्लो सेंसर कंट्रोल हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी वाटर पंप की लॉजिक सीखना है या समझना है, देन आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे ना, जो वाटर फ्लो होता है ना, वाटर पंप होता है, ठीक है? मतलब जो वैसा पंप जो वाटर जिसमें मतलब क्या बोलते हैं वाटर उसके थ्रू होके जाता है, उसी को वाटर पंप बोलते हैं। उसी में एक फ्लो सेंसर कंट्रोल है। फ्लो सेंसर जो होता है उससे पानी मतलब वो मेज़र करता है कितना आपका फ्लो वो यानी वाटर का फ्लो कितना है, ठीक है? उसी चीज़ को मेज़र करता है फ्लो सेंसर। उसी का लॉजिक जस्ट हम लोग समझने वाले हैं और मैं इस लॉजिक को क्रिएट करूँगा और आपको समझाऊँगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपको कुछ इस टाइप का मिले, लॉजिक लिखने के लिए इंडस्ट्री में काफ़ी इसका यूज़ होता है, फार्मा कंपनी, मेडिसिन कंपनी, जहाँ पे वाटर प्लांट होता है, ठीक है? उन सभी जगहों पे मतलब वाटर रिलेटेड वर्क होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न आप देख रहे हैं क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम आपको एक पीएलसी प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है? और टू कंट्रोल ए वाटर पंप एक वाटर पंप को कंट्रोल करना है बेस्ड ऑन ए फ्लो रेट मतलब फ्लो रेट के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है कंट्रोल करना है, ठीक है? अब इसके 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट को भी समझ लेते हैं क्या-क्या है। सबसे पहला है इफ द फ्लो रेट मान लीजिए आप अगर आपका कोई फ्लो रेट है मेजर्ड बाय ए फ्लो सेंसर जो फ्लो सेंसर के थ्रू मेजर होगा ड्रॉप्स बिलो ए सर्टेन थ्रेशोल्ड यानी एक निश्चित पॉइंट पे जाके मतलब वो ड्रॉप हो मतलब कहने का मतलब उसका मान लीजिए फ्लो को हम मीटर क्यूब पर आवर में भी मेजर करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में भी मेजर करते हैं बहुत सारे यूनिट है उसमें जस्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए वो फ्लो सेंसर जस्ट आपका कुछ एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है, सर्टेन एक पॉइंट है, ठीक है? सर्टेन एक वैल्यू है, अगर उससे कम जाता है तो द पंप शुड स्टॉप यानी पंप क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? पंप आपका क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा एंड लो अलार्म शुड एक्टिवेट और उसके बाद दिखा देगा कि पंप आपका ऑफ हो गया, स्टॉप हो गया है और उसके बाद आगे जाएगा लो फ्लो अलार्म शुड एक्टिवेट यानी वो इंडिकेटर दिखा देगा लो अलार्म फ्लो लो लो फ्लो अलार्म यानी जो वाटर का जो फ्लो है ना लो है तो उसके थ्रू एक अलार्म आपका जनरेट कर देगा इस टाइप का लॉजिक है कि जो फ्लो है ना वो बहुत धीरे धीरे आ रहा है तो इसलिए वो लो फ्लो अलार्म का दिखाएगा। इसमें दूसरा क्या है द पंप शुड रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली जो पंप है ना अपने आप से खुद से रीस्टार्ट हो जाना चाहिए when the flow rate returns to the acceptable range मतलब क्या होगा कि मान लीजिए एक मतलब ना एक्सेप्ट मतलब कहने का मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू होगा कि उस पे आने पे आपका पंप क्या होगा कि एक तरफ से समझ जाइए ना, मान लीजिए कोई वैल्यू पे आ गया, जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसको बताऊँगा, ठीक है? मान लीजिए कोई वैल्यू है लाइक एज 20 वैल्यू, 30 वैल्यू, तो अगर 20 पे जाए तो आपका पंप क्या हो जाए, ऑटोमेटिक चालू हो जाए। जस्ट एक इमेजिन करते हुए चलिए लिया। तीसरा क्या है द अलार्म शुड रीसेट अलार्म मतलब रीसेट हो जाना चाहिए वंस नॉर्मल फ्लो इज रीस्टोर यानी वो फ्लो रेट अगर सही हो जाए तो देन अलार्म सही हो जाना चाहिए। तो यही लॉजिक है, काफ़ी अच्छा लॉजिक है। बहुत आपको मतलब समझ में आएगा कि कैसे-कैसे इस लॉजिक को लिखते हैं। तो अगर आपको लॉजिक सीखना है तो आइए चलिए मेरे साथ हम इस लॉजिक को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑफ़लाइन हो जाता हूँ। तो ये आपका स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर है। इसमें मैं एक्चुअली इस लॉजिक को क्रिएट कर रहा हूँ। आप सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा, एक्सवाईजेड किसी भी पीएलसी में इसका लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मेन प्रोग्राम में जाता हूँ, एक न्यू रूटीन लेता हूँ, जिस रूटीन का नाम 103 एंड जस्ट यहाँ पे हम जाएँगे वाटर पंप विथ फ्लो सेंसर कंट्रोल को कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग लाकर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैंने इसे पेस्ट कर दिया हूँ, तो देखिए मेरा ये वाटर पंप विथ फ्लो सेंसर कंट्रोल ये
एकदम पूरा टोटली ब्लैंक रूटीन है। तो चलिए हम लोग इसको लॉजिक लिखना आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग होल्डिंग का लॉजिक लिख लेते हैं। होल्डिंग क्या होता है? अगर नहीं देखे हैं होल्डिंग का तो आप ये वीडियो देख सकते हैं 18 नंबर। होल्डिंग क्या होता है? यहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। पहले होल्डिंग का मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये रहा, देन एक आउटपुट को मैं ऑन कराया हूँ। देन यहाँ पे एक पैरेलल बिट लिया हूँ और प्लस एक एनो और लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इसका नाम लिखता हूँ स्टार्ट BUTTON स्टार्ट बटन। मैंने इसका नाम लिख दिया हूँ और इस टैग को भी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इस टैग को क्रिएट कर दिया हूँ और इसका नाम भी हम लोग स्टॉप PV लिख देते हैं। स्टॉप बटन मैंने इसका नाम लिख दिया हूँ और इस टैग को भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं और मैं इसका नाम रख देता हूँ SYSRUN सिस्टम रन इसका नाम रखता हूँ और इस टैग को भी क्रिएट करता हूँ और इस टैग को मैं यहाँ पे होल्ड करा देता हूँ। ये होल्डिंग का मेरा लॉजिक बन गया। फिर से एक न्यू रंग लूँगा और इसमें क्या करना है, पंप को चालू करना है। अगर मान लीजिए मैं एक एनो बीट लेता हूँ, इसका नाम सिस्टम एक्टिव है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू कंपेयर ब्लॉक लेता हूँ जिसमें मैं ये दिखाऊँगा, जिसमें GEQ का लूँगा। GEQ का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। GEQ, G का मतलब ग्रेटर देन, EQ का इक्वल टू। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा। यानी उसके बराबर और उससे अधिक रहे देन ये आपका वर्क करेगा। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, GEQ का मतलब ग्रेटर देन ही ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए ये भी मेरा चलेगा और मैं एक आउटपुट मतलब लैच। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, फ्लो सेंसर वैल्यू, मैं इसका नाम लिखूँगा फ्लो सेंसर वैल्यू। फ्लो FLOW फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर मैंने इसका नाम लिख दिया हूँ और इस टैग को क्रिएट करूँगा और इसका जो डाटा टाइप है ना, हम रियल बनाएँगे, ठीक है? तो एक्चुअली मैं रियल बना लेता हूँ। अगर फ्लो सेंसर है देन मेरा वाटर पंप चालू हो जाएगा। वाटर पंप ये आपका चालू हो जाएगा। मैं इसे क्रिएट कर लिया हूँ, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे मैं कितने फ्लो सेंसर, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 के बराबर गया, 10 से 10 के अधिक गया देन वाटर पंप लैच हो जाएगा। अब बंद कब होगा? कंट्रोल C कंट्रोल V, सिस्टम रन है और यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि इसे भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे कंपेयर ब्लॉक में जाने के बाद से वैल्यू अगर कम हो, लाइक एज फ्लो सेंसर की जो वैल्यू है अगर 2 से कम है, क्या है 2 से कम है, ठीक है? 2 से कम है देन जाकर ये क्या होगा कि आपका पंप क्या होगा, बंद हो जाएगा। पंप क्या होगा, बंद हो जाएगा और जैसे ही बंद होगा अगर, तो उसके साथ क्या होगा कि मेरा ये एक बीट मैं लैच करा दूँगा यहीं पे। कौन-सा बीट होगा? लो फ्लो अलार्म, लो फ्लो अलार्म। मैं इसका नाम लिख दिया हूँ, लो फ्लो अलार्म। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, लो फ्लो अलार्म मैंने इसका नाम लिख दिया हूँ, ठीक है? जैसे ही मान लीजिए 2 से कम गया, ठीक है? उस कंडीशन में क्या हुआ, फ्लो का 2 से कम गया देन ये लो फ्लो अलार्म ऑन हो जाएगा और वाटर अपना चालू हो जाएगा। और फिर ये चालू कब होगा, ठीक है? तो देखिए ये चालू कब होगा, मान लीजिए फिर अपना 10 का वैल्यू आएगा देन वाटर पंप आपका चलने लगेगा। अब ये मतलब क्या होगा कि अब चालू भी होना चाहिए ना। 10 से अधिक जाएगा तो फिर ये फ्लो अलार्म यहाँ पे अनलैच हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, इस यहाँ पे अनलैच ले लेता हूँ और एक मैं पैरेलल बीट ले लेता हूँ और इस बीट में इसमें यहाँ वाटर पंप को रख देता हूँ, यहाँ पे इसे रख देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही वैल्यू नॉर्मल होगा, जो लो फ्लो अलार्म है वो क्या होगा, अनलैच हो जाएगा। बस इतना ही सा लॉजिक था।
और कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? ये द फ्लो रेट मेजर बाय फ्लो सेंसर ड्रॉप्स बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड द पंप शुड सही है, लो फ्लैम शुड एक्टिवेट द पंप शुड restart automatically when the flow rate returns the acceptable range and the alarm should reset when the normal flow is restored। देखिए लॉजिक बिल्कुल एकदम मात्र 3 रंग का लॉजिक है और बहुत काफ़ी अच्छा लॉजिक है, ठीक है? एक्चुअली लॉजिक पूरा मतलब हो गया है। एक बार मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? देखिए एक बार स्टार्ट बटन प्रेस किए हैं तो सिस्टम रन हेल्दी हो जाएगा और ठीक है? जैसे मान लीजिए सिस्टम रन हुआ, अगर 10 से अधिक गया वैल्यू तो पंप क्या होगा? लैच हो जाएगा, ठीक है? और लो अलार्म अनलैच हो जाएगा, ठीक है? और सिस्टम रन है, अगर फ्लो सेंसर की वैल्यू 2 से कम हुआ तो पंप आपका बंद हो जाएगा। बट लो फ्लो अलार्म ये क्या होगा? आपका लैच हो जाएगा और अलार्म बताते रहेगा लो फ्लो, लो फ्लो, लो फ्लो, लो फ्लो। अगर इसका जब तक वैल्यू 10 के अधिक नहीं जाएगा देन ये पंप चालू नहीं होगा और लो फ्लो आपका मतलब अनलैच भी नहीं होगा। तो ये आपका सब रूटीन है, 103 क्या है? एक सब रूटीन है। सब रूटीन को हमेशा हम लोग मेन रूटीन में कॉल कराते हैं, तो मेन रूटीन ये रहा। तो चलिए मेन रूटीन के जब सबसे नीचे में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो ये 102 यानी 102 रूटीन को मैंने कॉल करा रखा हूँ। इसी तरह इसको हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल C करेंगे कॉपी कॉपी ब्रांच लेवल देन यहीं पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो 102 2 बार आ गए। जस्ट इसके ड्रॉप डाउन मेनू में जाएँगे और इसके 103 को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका जस्ट मैंने कॉल करा दिया और यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब इस बैकअप को हम लोग डाउनलोड करेंगे, वो भी स्टूडियो 5000 की इम्युलेटर सॉफ्टवेयर में। देन मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अगर उसके बाद से हम लोग इस लॉजिक को देखेंगे क्या वास्तव में ये लॉजिक मतलब परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है? फिलहाल मैंने इसको बैकअप को डाउनलोड करने के लिए कर दिया हूँ। अब देखिए यस पे क्लिक करते हैं और इस लॉजिक को समझने का कोशिश करते हैं। वाटर पंप विथ फ्लो सेंसर, तो ये मेरा लॉजिक है। मान लीजिए मैंने स्टार्ट पीवी किया हूँ और फ्लो सेंसर मान लीजिए अभी कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। फ्लो सेंसर मेरा 12 है, ठीक है? क्या है? 12 है। अगर मान लीजिए स्टार्ट किया हूँ तो इस समय पंप मेरा लैच हो गया है। पंप आपका चल रहा है, पंप आपका चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अगर मान लीजिए फिर ये फ्लो 4 गया, ठीक है? फिर 3 गया, ठीक है? और फिर मान लीजिए 2 गया और मान लीजिए फिर उसके बाद से 1.9 गया, तो ये लो फ्लो अलार्म आपका शो कर देगा कि अब लो फ्लो आ गया, यानी जो इसका वाटर का फ्लो है ना वो कम हो गया है, तो इसलिए लो फ्लो हो गया। अब कब हेल्दी होगा? तो भाई फ्लो सेंसर क्या होगा इस समय मतलब 10 से अधिक जानी चाहिए देन जाके पंप चालू होगा और उसके साथ अलार्म मतलब अनलैच होगा, नहीं तो अलार्म आपका बजते रहेगा कि लो फ्लो, लो फ्लो, लो फ्लो ये आपका दिखाते रहेगा। मान लीजिए 3 गया, 3 के बाद 4 गया, क्या हो गया? 4 गया, ठीक है? अब फिर मान लीजिए 6 इसका वैल्यू गया, फिर मान लीजिए 8 गया, फिर मान लीजिए 9.9 गया फ्लो, देन अब उसके बाद से 10 गया, देन 10 के बाद भी नहीं हुआ, मान लीजिए 10.2 हुआ, देन आपका पंप आपका चालू हो गया, फिर 11 गया, पंप आपका चालू है और अलार्म भी आपका अनलैच हो गया। और जैसे ही मान लीजिए 1 फ्लो गया तो अलार्म आपका हाई हो जाएगा, पंप आपका बंद हो जाएगा। मान लीजिए अभी 13 हो गया तो देन पंप चालू हो गया। देख रहे हैं ना? तभी ये फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, ऑटोमेटिक चालू हो रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। ये जो किसके अकॉर्डिंग? फ्लो के अकॉर्डिंग। आपने तो एक बार प्रेस कर दिया तो सिस्टम रन है और यहाँ से मान लीजिए स्टॉप करूँगा, ठीक है? तो स्टॉप करने पे एक और दिक्कत है, अगर आप स्टॉप कर रहे हैं तो ये पंप आपका लैच है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा स्टॉप करने पे ये दोनों अनलैच हो ना जाए, ठीक है? मैं ऐसा डाल देता हूँ, बट ऐसा मतलब है नहीं। मैं क्या करूँगा एक रंग लेता हूँ और इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, अगर मेरा स्टॉप बटन को मैं प्रेस करूँ, तो ये अनलैच हो जाना चाहिए। कौन-कौन दोनों? मैं बता देता हूँ, ये वाटर पंप आपका अनलैच हो जाना चाहिए, ठीक है? एडिट करता हूँ, कंट्रोल C और ये आपका
कंट्रोल V और कंट्रोल C और यहाँ पे ये अनलैच हो जाना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल C जब स्टॉप पीवी को मैं प्रेस करूँ तो ये अनलैच हो जाना चाहिए। अब फाइनलाइज इसे करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए कि अभी आपका पंप चालू हो रहा है। जैसे ही मान लीजिए स्टॉप पीवी दबाऊँगा तो ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट बटन दबाऊँगा तो ये चलना चाहिए क्योंकि 10 से अधिक है तो पंप चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 गया तो ये आपका बंद हो जाना चाहिए। नहीं, ये 2 से कम जाएगा देन जाके आपका पंप बंद हो जाएगा, लो फ्लो अलार्म चालू हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए अब ये 12 चला गया तो फिर आपका पंप चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्टॉप बटन दबाएँ तो ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। स्टार्ट बटन प्रेस करें देन आपका सिस्टम फिर चलना चाहिए। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात रहा है कि अब मशीन साइकिल स्टार्ट स्टॉप का मैंने कल वीडियो बनाया था, तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल सीखना है 1 से लेके मैंने 103 डे तक बताया हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उन सभी लॉजिक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीएलसी लॉजिक को कैसे समझते हैं, कैसे-कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे-राधे। फिर मिलते हैं एक नए पीएलसी लॉजिक के साथ।